नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत हम औषधीय प्लांट्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये औषधीय प्लांट है जिसका नाम है एरंड, जिसको संस्कृत में एरंड बोलते हैं और हिंदी में हम इसको रेडी या अंडी भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसको अरंडी भी बोला जाता है आम लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम जानेंगे एरंड या अरंडी के जो मुख्य पर्याय हैं उनके बारे में। तो मुख्य पर्यायवाची में है एरंड। एरंड मीन्स होता है वायु का समन करने से स्तब्धता को दूर कर अंगों को गतिशील बनाने वाला। यानी इसके ऊपर एक श्लोक है, आसमनात तात इरियति अंगानी, यानी वायु का समन करने से स्तब्धता को दूर कर अंगों को गतिशील बनाना। इसके साथ ही इसको बोला जाता है गंधर्व हस्त, यानी गंधर्वों के हाथ के समान पत्ते वाला। नेक्स्ट पंचांगुल, यानी 5 अंगुलियों से युक्त पत्थर वाला, इसको पंचांगुल बोला है। वर्धमान यानी शीघ्र बढ़ने वाला गुलम, इसको बताया है। उतान पत्रक यानी फैले हुए पत्थर होने के कारण इसको उतान पत्रक। व्याघ्र पुच्छ यानी व्याघ्री पुच्छ के समान पुष्प मंजरी होने से इसको व्याघ्र पुष्प। उरुबुक यानी उरु महानतम वायु वायती सोसेती, यानी प्रकुपित वात को शांत करने वाला होने की वजह से इसको उरुबुक। वेडपबक यानी जो मल का शोधन करे, इसकी वजह से हम इसको वेड में पबक बोला है। इसके साथ ही हम जानेंगे अरंड के क्षेत्रीय नाम। तो अरंड को हिंदी में रेडी या अंडी बोलते हैं, बंगाली में हम इसको बोलते हैं बेरेंडा, साथ ही मराठी में इसको एरंडी, गुजराती में एरंडो या दिवेलिगो, तमिल में इसको हम अमनवकु या कोठई मुथु बोलते हैं, तेलुगु में हम इसको अमुड मुचेट्टू, साथ ही मलयालम में हम इसको बोलते हैं अवनक्कू, अरबी में खिरवह, फारसी में बैद अंजीर। तो ये हैं एरंड के क्षेत्रीय नाम। नेक्स्ट हम जानेंगे, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कैस्टर। इसके साथ ही एरंड का जो वानस्पतिक नेम है, यानी जो बोटनिकल नाम है, ये है रिसिनस या इसको रिकिनस कम्युनिस बोलते हैं, जो यूफो अरबियासी फैमिली से बिलोंग करता है। एरंड का जो वर्गीकरण है आचार्य चरक ने भेदन्य अंग मर्द परसमन सवेद उपक महाकसाय के अंतर्गत, आचार्य सुश्रुत ने इसको विदारी गंधादि अदो बगाहर क्वत समन गण के अंतर्गत, और आचार्य वाघ भट्ट ने इसको विदारी गंधादि वर्ग के अंतर्गत एरंड का उल्लेख किया है। अभी हम जानेंगे एरंड की बाह्य आकृति, यानी इसका वनस्पतिक परिचय। तो ये 3 से 5 मीटर ऊंची झाड़ी होती है, यानी 15 फीट के लगभग इसकी हाइट रहती है। इसके एरंड के जड़ पत्ते फल होते हैं, इनको काम में ले जाता है, इससे तेल भी निकलता है। एरंड में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो फाइटो घटक हैं, इनका नाम है ल्यूपोल, लिपिड, रिसिसिनन, रिसिनोलुक और एराकिडिक। तो ये हैं महत्वपूर्ण फाइटो घटक। इसके साथ ही जो रासायनिक संगठन है, इसमें स्थिर तेल, मांस सार, ये सब होते हैं। इसके अतिरिक्त एमाइलेज, इन्वर्टेज, अनेक किण्व तत्व पाते हैं। बीजों में इसके एक अल्ब्यूमिन जातीय राइसिन नामक विषाक्त तत्व होता है। इसके प्रभाव से वमन, उदरशूल, महास्रोत में विक्षोभ एवं रक्त स्राव, तंद्रा, आक्षेप शोथ तथा हृदय अवसाद ये लक्षण होते हैं। इसके अतिरिक्त राइसिन सी
नीन नामक एक मंद विषाक्त द्रव्य भी पाया जाता है जो जल विलेय होता है। इसके तेल एब्सोल्यूट एल्कोहल तथा ग्लेशियल एसिटिक अम्ल में विलय होता है। इसके मुख्यतः राइसिन ओलिक अम्ल होता है। तो ये एरेंड का महत्वपूर्ण रासायनिक संगठन है जिसकी वजह से इसको आयुर्वेद की औषधि में यूज लिया जाता है। एरेंड के जो रस पंचक हैं, इसका रस में ये मधुर, कटु यानी तीखा, कसाय कसेला इसके गुण रहते हैं। ये लुब्रिकेट करने वाला, तीक्ष्ण और सूक्ष्म, उष्ण वीर्य यानी गर्म तासीर वाला, और मधुर यानी मीठा विभाग यानी खाने के बाद या पचने के बाद में ये मधुर विपाक का काम करता है। इसके साथ ही मधुर विपाक होने की वजह से ये वात और कफ का शमन करने में उपयोगी है। चिकित्सीय संकेत में ये रेचन, वर्षे यानी कामोत्तो उत्तेजक, वात व्याधि हार यानी तंत्रिका विकारों में उपयोगी, उदावर्त हार यानी पेट विकारों में उपयोगी रहता है। एरेंड के चिकित्सीय उपयोग, एरेंड कतिशूल यानी पीठ पर अरंडी का तेल लगाने के बाद पत्तियों को तवे पर गर्म करके पीठ पर शेक करने से कमर दर्द में लाभ होता है। नंबर 2, स्लीपड़ा यानी अरंडी के तेल को गाय के मूत्र के साथ चावल और दूध के साथ लेने से फाइलेरिया से लाभ होता है। कास यानी अरंडी के पत्तों को त्रिकुटु चूर्ण तेल और गुड़ के साथ लेने से खांसी में लाभ होता है। तो ये हैं अरंडी के चिकित्सीय उपयोग। एरेंड की जो खुराक है वो जड़ का चूर्ण 3 से 5 ग्राम, जो काढ़ा रहता है वो 50 से 100 ml तथा बीज का तेल है ये 5 से 10 ml तक हमें यूज में लेना चाहिए। नेक्स्ट है एरेंड के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं, इनका नाम है एरेंड पाक, एरेंड मूलाधिकवात, एरेंड सप्तकवात, हिंगू त्रिगुण तेल, सियानाथ गुगलू, रासनेरन दादी कसाय, वातारली गुगुल एंड गंधर्व हस्तादि तेल। तो ये सब आयुर्वेद से बनाई जाने वाली जो औषधियाँ हैं जो एरेंड के योग से बनती हैं। एरेंड के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अधिक मात्रा में बीज विषैले होते हैं, इसे पेट में परेशानी, उल्टी और कभी कभी आंखों में सूजन हो जाती है। इसके लिए गैस्ट्रिक लीवेज या लक्षणात्मक इसका उपचार करने चाहिए। शुद्धिकरण के लिए अरंडी के बीजों को नारियल के पानी में 3 घंटे तक उबालें और फिर धूप में रखकर सुखाएं। तो ये है अरंडी के बीजों का शुद्धिकरण। आपको एरंडी का जो पेड़ है दिखाई दे रहा है, लगभग 15 फीट हाइट का होता है, वो आपको बताया था। इसके पत्ते रहते हैं वो हरित, व्यास से खंडित, अंगुलीवत यानी 5 से 11 जो खंड होते हैं उसके अंदर युक्त होते हैं। इसके पुष्प होते हैं ये एक लंगी होते हैं। इसके साथ ही इसके फल जो कंटकवत प्रवर्धन युक्त होते हैं, यानी इसमें फलों में इसके कांटे होते हैं जो आपको दिखाई भी दे रहे हैं। इसके बीज आयताकार और अनेक वर्ण के और चित्रित होते हैं, बीजावरण कठिन होता है। तो इस लेक्चर में हमने एरेंड के बारे में अध्ययन किया, एरेंड का पौधे को जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे नेक्स्ट जो अपना आयुर्वेद प्लांट है, इसका नाम है अरक। धन्यवाद।